और हाल ये है कि ये वो असला है जो हमारी फौजों के पास भी नहीं। ये इतने वेल इक्विप्ड हैं। पाकिस्तान की सेना थर थर कांप रही है। स्थिति ये आन पड़ी है कि डिफेंस मिनिस्टर संसद के अंदर बोल रहा है कि बलूचों के पास पाकिस्तान की सेना से ज्यादा एडवांस हथियार हैं। कह रहे हैं कि इसमें 40-40 लाख रुपए का असला एक एक दहशतगर्द ने उठाया हुआ था। तो वजीर दिफा पाकिस्तान ने तो बता दिया 40 लाख किधर से आता है। आप भारतीय को कहेंगे तो वो कहेगा मुझे पैसे देने की क्या जरूरत है। तुम्हारी उम्मत के लोग तुमसे पूछ रहे तुम्हारी औकात कितनी है। तुमने कहा इंडिया ने कर दिया, इंडिया तो ठीक है बैठा है, कर लो, क्या कर लोगे इंडिया का। तो भाइयों बहनों जरा आपसे एक सवाल पूछना, पाकिस्तान की आर्मी के ऑप्शन क्या मुजरा करने के सिवा? है कि जी 17 घंटा पहले अलर्ट आया था, लेकिन फिर भी नहीं रोका जा सका और फिर भी इतना बड़ा मिसहैप हो गया। तो मुझे तो समझ में नहीं आती कि ये अलर्ट बताते ही क्यों है कि आया। बेशुमार शहरों में 8, 10, 12 शहरों में एक साथ दहशतगर्द दनाते हुए दाखिल। हम अपना सर पीटें क्या करें, हमारा मुल्क हमारी आंखों के सामने। बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि पाकिस्तान के 250 सैनिक जो हैं वो मारे जा चुके हैं। और इतना ही नहीं, इसके अलावा पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर यानी कि ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान की फ़ौज के पास इतने हथियार नहीं हैं जितने बलूचिस्तान के जो BLA हैं, बलूच लिबरेशन आर्मी, उनके पास हथियार हैं। यानी कि हमारी आवाम के साथ साथ जो हमारी पाक फ़ौज है वो पूरी तरीके से कहा जाए तो शारीरिक रूप से जो है त्रस्त है, भ्रष्ट है। इसी वजह से जो है हमारे पाक फ़ौजी आए दिन मारे जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, इससे ज़्यादा जो है पाकिस्तान की जो आवाम है वो इससे ज़्यादा परेशान है कि हमारे पाक फ़ौजी आए दिन बड़ी तादाद की संख्या में जो है रोज़ मारे जा रहे हैं। हम करें तो करें क्या। तो चलिए पूरी वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। इस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने अपनी संसद में माना, अपनी पार्लियामेंट में माना कि हमारी फोर्सेस डिसेबल्ड हैं। अब डिसेबल्ड है मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। द थिंग इज कि इतना बड़ा एरिया उसको हमें पेट्रोल करना है और वहां पर हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। इतनी बड़े एरिया को कंट्रोल करना पॉसिबल। 20 लाख रुपए की तो सिर्फ राइफल है, हमारे पास नहीं है वो राइफल। उसके ऊपर जो लेजर जो हीट, बॉडी की हीट से डिटेक्ट होकर फायर होता है, वो $4,000-5,000 का वो है। टोटल जो गियर है इनके पास जो है इट्स क्लोज टू $20,000। वो कहां से आ रहा है? अमेरिकन असला है वो इस भाव पे। बात करने की क्या रह जाती है? इसके बाद तो नौखानी रह जाती है। अगर इतने लीटर तेल आ सकता है स्मगलिंग से और आके पूरा सेल हो सकता है, तो 300 दहशतगर्दों के लिए कौन सी मुश्किल है? बलूचों के पास एडवांस हथियार है, 20-20 लाख की राइफल्स हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए हम बलूचों से पिछड़ रहे हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अपनी पार्लियामेंट के अंदर आज कही है। इससे आप हालात का जायजा लगा लें कि पाकिस्तान कितनी बुरी तरीके से पिटा है। घंटे तक ये चलता रहा है और पूरी दुनिया में इसकी जो फुटेजेस वायरल हुई हैं, तो इसको आप नाकाम हमले तो नहीं कह सकते, बहुत बड़े हमले थे ये। और देखिए ये बात तो सही है। अब जैसे ख्वाजा आसिफ ने, मुझे नहीं पता, आप मुझे बता रहे हैं, मैंने ये वाली स्टेटमेंट अभी पढ़ी नहीं ना, मैंने सुनी है। उनकी पार्लियामेंट में उनकी फुटेजेस 3 भी थी, पहले भी ऐसा हो चुका है। ये दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि किसी बलोच खातून ने जो है वो जैकेटें पहनी। बल्कि कई साल पहले जो कराची यूनिवर्सिटी पर हमला हुआ था, उसके अंदर जो हमलावर थी वो एक खातून थी और PhD लेडी थी। वो होगी फोर्स, वो खुदकुश के सामने तो बेबस होगी। दिया जाता है कि जी 17 घंटा पहले अलर्ट आया था, लेकिन फिर भी नहीं रोका जा सका और फिर भी इतना बड़ा मिसहैप हो गया। तो मुझे तो समझ में नहीं आती कि ये अलर्ट बताते ही क्यों है कि आया था। जब आप उस अलर्ट को यूज ही नहीं कर पाते, आपके अंदर ये सलाहियत नहीं कि आप उनको वहीं पर रोक दें, आप उनको एंटर होने से रोके, और अलर्ट भी आपके पास है कि ये यहाँ से चलेगा वहां पहुंचेगा, तो फिर उस अलर्ट का क्या फायदा। हमारी उम्मत के लोग तुमसे पूछ रहे तुम्हारी औकात कितनी है। तुमने कहा इंडिया ने कर दिया, इंडिया तो ठीक है बैठा है, कर लो, क्या कर लोगे इंडिया का। और हाल ये है कि ये वो असला है जो हमारी फौजों के पास भी नहीं। ये इतने वेल इक्विप्ड हैं। पाकिस्तान की सेना थर थर कांप रही है। स्थिति ये आन पड़ी है कि डिफेंस मिनिस्टर संसद के अंदर बोल रहा है कि बलूचों के पास पाकिस्तान की सेना से ज्यादा एडवांस हथियार हैं। कह रहे हैं कि इसमें 40-40 लाख रुपए का असला एक एक दहशतगर्द ने उठाया हुआ था। तो वजीर दिफा पाकिस्तान ने तो बता दिया 40 लाख किधर से आता है। आप भारतीय को कहेंगे तो वो कहेगा मुझे पैसे देने की क्या जरूरत है। फ्रेश वेव क्यों?
देखिए मेरा ख्याल है पहली बात तो इस बात का एहसास होना चाहिए कि जब इस किस्म के हमले होते हैं, कोऑर्डिनेटेड अटैक्स इसे कहते हैं, ये एक हमला नहीं है ना, काफ़ी जगह पे जी, बहुत से शहरों इसका मतलब इसकी काफ़ी प्लानिंग हुई है, ठीक, प्लानिंग हुई है, कोऑर्डिनेशन हुई है जी, और रिसोर्सेज इकट्ठे किए गए हैं। तो ये प्लान 6 माह पहले बना होगा। अच्छा, फिर उसकी प्लानिंग हुई होगी, फिर उसकी रिकॉग्निशंस की होगी, फिर कोऑर्डिनेशन की होगी, फिर हथियार, पैसे, ट्रेनिंग, ये सब कुछ हुआ होगा। तो इसका ये मतलब ये नहीं है कि ये बस किसी ने सोचा है कि ये अच्छा वक्त है करने का लिए, तो ऐसे ना हो कि शायद वो कॉन्फ्लिक्ट स्पिल ओवर हो जाए हमारे इलाकों में। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका की कोशिश है कि ईरान के अंदर रेजीम चेंज हो। रेजीम चेंज के लिए उन्होंने बड़ी कोशिश की, अभी तक हुई नहीं। उनकी ये कोशिश है कि वहाँ केओस और ब्रेकअप हो जाए ईरान। ब्रेकअप ईरान के लिए उन्होंने प्रॉक्सीज तैयार की हुई हैं। एक प्रॉक्सी जो है वो है आपकी अजरबैजानी सेसेशनिस्ट आज़री। दूसरी जो प्रॉक्सी है वो कुर्दिस्तान बनाते हैं। तीसरी है सिस्तान के अंदर, ताकि ये बलूचिस्तान का जो सेसेशनिस्ट मूवमेंट है ये जोर ना पकड़े। कल को अगर ईरान के अंदर कुछ होता है और अमेरिका जो है जाके बलूच को असिस्ट करता है या हेल्प करता है ईरानी बलूच को, तो ये ना हो कि फिर हमारे बलोच भी उस तंजीम का हिस्सा बन जाए और कोई प्रॉब्लम ना बन जाए हमारे लिए। इसलिए आपने देखा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस फुल अलर्ट पे हैं और मेरा ख्याल है पहली दफ़ा है कि इतने बलोच इंसर्जेंट्स मारे गए हैं। अब तो 100 से ज़्यादा तादाद बताई जा रही है और 12 मकामात पे कोऑर्डिनेटेड अटैक, जैसे आप बता रहे हैं कि प्लानिंग बड़े अरसे से चल रही होगी। तो उसमें तो डॉन में मैं देख रही थी, डॉन में इस तरह की ये वाली खबर पब्लिश हुई है और डिटेल में जो है वो आसिफ बहुत सारी जो हकीकतें हैं और जो सच्चाइयां बोल देते हैं। जिस तरह पहले भी उन्होंने यल्दा हकीम को, जो अफगान जर्नलिस्ट है, उनको स्काई न्यूज़ की उनको इंटरव्यू देते हुए कहा था कि जी हमने जो है बड़ी माजी में बड़ी गलतियां की हैं, और फिर वो उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा था कि हमें अपने घर की सफाई करने की जरूरत है। तो ये वाली बातें फिर लोगों को बुरी लग जाती हैं। को पता है ना, सारी बातें आती रहती हैं सामने, वो एलिगेशंस आती रहती हैं। ये ख्वाजा आसिफ खुद बोल रहे हैं कि हम एक मतलब आप सोचिए कश्मीर से लेकर के गुजरात तक के एरिया में आप लड़ेंगे, उस एरिया पे कंट्रोल संभालना पड़ेगा। पॉसिबल होगा पाकिस्तानी आर्मी के लिए? ऐसा तो मुझे ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट से तो नहीं दिखता। क्या वो ये बोल रहे हैं कि हम इंडिया से वॉर करने की सिचुएशन में भी नहीं? इसका मतलब है जहां पर नहीं है वहां पर भी तैनात कर दें। अच्छा, इसका मतलब ये भी है कि अब तक ये लोग मैसिव स्केल पे डिप्लॉयमेंट नहीं कर रहे थे, मतलब वो एक एसएचओ की मार इन्होंने बहुत सीरियस ले लिया था। है कि जी 17 घंटा पहले अलर्ट आया था, लेकिन फिर भी नहीं रोका जा सका और फिर भी इतना बड़ा मिसहैप हो गया। तो मुझे तो समझ में नहीं आती कि ये अलर्ट बताते ही क्यों है कि आया। सकता जिस किस्म का ऑपरेशन तालिबान के खिलाफ स्वात में हुआ था या वजीरिस्तान में हुआ था, उस ऑपरेशन में और इस काउंटर इंसर्जेंसी मेजर में फ़र्क है। वो ये था कि वो वहाँ थे, दे वर बेस्ड इन स्वात, उनकी फोर्सेस वहाँ थी, उनके खिलाफ एक मिलिट्री ऑपरेशन हुआ, उनको फिर डिफीट किया और वो भागे वहाँ से अफगानिस्तान चले गए। ये है कि ये पहले से अफगानिस्तान में बैठे हैं, वहाँ से अंदर आके अटैक करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। अच्छा, तो ये फ़र्क है। तो इनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं हो सकता, इनके खिलाफ ऑपरेशंस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं, और जब ये अटैक करते हैं तो उस वक्त एट दैट स्टेज इनको काउंटर किया जाता है। आपने देखा कि किस तरह से खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर यानी कि ख्वाजा आसिफ जो बड़े बड़े बयान दिया करते हैं कि हम IMF से लोन नहीं लेंगे, उसके आगे गिड़गड़ाएंगे नहीं, हाथ नहीं जोड़ेंगे, आज वही पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर यानी कि ख्वाजा आसिफ का बयान जो है नेशनल असेंबली में से सामने निकल के आ रहा है कि कैसे वो कह रहे हैं कि इनकी खुद की पाक फ़ौज के पास जो है वो हथियार नहीं है, इनको हथियार लेने के पैसे तक नहीं इनके पास, और जो सामने से PLA हैं उसके पास इससे ज़्यादा हथियार हैं, जिसकी वजह से इनके पाक फ़ौजी जो हैं वो आए दिन मारे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो शारीरिक रूप से तो त्रस्त है ही, और मेरा तो मानना है कि इनकी जो पाकिस्तान की फ़ौज है वो मानसिक रूप से भी पूरी तरीके से त्रस्त है। तभी तो आखिरकार ये लोग कितनी जंग जो हैं वो लड़ते हैं। कोई भी जंग आज तक आप बताइए इन्होंने जीती हो तो, कोई भी ऐसी जंग जो है इन्होंने आज तक जीती नहीं है, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान और बेइज्जत होता चला जा रहा है। वहीं पाकिस्तान का शहबाज शरीफ वो तो IMF के सामने फिर से गिड़गिड़ा रहा है और कब तो कह रहा है हमारा सर झुकता है, हमें शर्म आती है IMF से लोन लेने की। तो इससे ये साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि कैसे जो है पाकिस्तान और ज़्यादा बदहाल कंगाल होता चला जा रहा है। महंगाई में तो है ही, अब तो हथियार के जो बड़े बड़े दावे किया करते थे, हम सुपर पावर हैं, सुपर ये हैं, सुपर वो है, अब तो अमेरिका ने भी साथ देना छोड़ दिया है। अब ख्वाजा आसिफ करें तो करें क्या, ये बोल रहे हैं, जब इनको खुद ही नहीं पता इनको आखिर अब करना क्या है, तो फिर
पाकिस्तान की आवाम जो है इनको तो गाली जूते चप्पल ये सब तो चलाएगी ना। बट इसके अलावा अगर बात की जाए हथियारों की, तो इनके हथियार जो भी इनके पास हैं ये चाइना से बेसिकली लेते हैं। तो चाइना से जो इतने भी हथियार जो ये ले रहे हैं, उसके अलावा जितने भी हथियार इनके पास हैं, या तो वो चालू ही नहीं होते, या तो फुस हो जाते हैं, या तो अपने यहाँ ही गिरा करके या अपना ही नुकसान करवा बैठते हैं।